हेलो नमस्कार, मैं आपका मित्र आपका भाई विशु पाटिल आपका अपने यूट्यूब चैनल बेरोजगार से रोजगार में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ठीक है, आपको पता है कि हम लोग क्या रीजनिंग पढ़ रहे हैं और आज से हमारा 1 फरवरी से आज से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। जो हमारा जो को है क्या है, हमारा न्यू टॉपिक क्या है आपको पता ही होगा, आप थंबनेल में तो देख ही लिए होंगे। आज का हमारा न्यू टॉपिक है स्टैटिक जीके। आप लोगों को स्टैटिक जीके थोड़ा सा हार्ड लगता है कि नहीं? इसमें न्यू न्यू नाम रहता है, मतलब हर चीज़ थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, इसमें थोड़ा आप लोगों की दिक्कत होती है। तो हम क्या सोचे हैं कि टॉपिक वाइज स्टैटिक जो जीके है उसके टॉपिक वाइज हर चैप्टर को आपको विस्तार रूप से ट्रिक के माध्यम से जो भी जैसे बन सकता है आपको पढ़ाए और समझाए उसको बारे में। तो हमारा ये सोच कैसी है आप लोग बताइए। और पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे टॉपिकों को समझेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करिए, आर्ट पढ़ लेंगे, फॉक एंड आर्ट पढ़ लिए, तो उसके बाद क्या करेंगे, उसके जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको समझ लेंगे। आपको पता है कि जो हमारा ये फॉक मतलब स्टैटिक जीके है, ये हमारे सभी एग्जामों में अब तो छा गया है। मतलब सभी एग्जामों में इंपॉर्टेंट रोल अदा करने लगा है। मतलब 10 से 5 क्वेश्चन आना तय है, 10 से 5 क्वेश्चन आना तय है, आपको पता ही है। और तो हम इसे पीछे क्यों छोड़े, इसे भी लेते चले, है कि नहीं? आज तक जो आपको पेड बाइटम दिया जाता था हम यूट्यूब पे आपको फ्री में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो हमारे इस बेरोजगार से रोजगार को चैनल को ज्वाइन करिए और रोजगार पाइए। जैसा भी आपको कंटेंट कैसा लगता है कमेंट करिए, लाइक करा करिए। और तो पहले तो हम क्या करेंगे, अपने उसको समझ लेते हैं, क्या बोलते हैं, अपने उस टॉपिक क्या क्या हम पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक है उसे क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसे समझ लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, तब फिर कुछ टॉपिकों को आज डिस्कस कर लेते हैं। उसका डेली कंटिन्यू हमारी क्लास चलती रहेंगी, संडे टू मंडे। किसी कोई दिक्कत होगी हमारे हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट करिए। और चलिए ठीक है, हम लोग टॉपिक देख लेते हैं कौन कौन सा टॉपिक है और कैसे हम लोग पढ़ेंगे उसको। ठीक है, हम लोग अल्फ़ाबेट सीरीज में चलेंगे। देखिए क्या करना है, पहले पहला हमारा टॉपिक क्या रहेगा इसमें। अब तो हम लोग क्या करेंगे, फॉक एंड आर्ट पेंटिंग पढ़ लेंगे। ठीक है, हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे पहले टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। हमारा सिलेबस क्या क्या है, हमें क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट, हर जगह हर एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामों के लिए ये हमारा क्लास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये मत सोचिएगा कि ओनली किसी किसी के लिए नहीं, मतलब हर एक लिखा क्या है उसका मतलब नहीं है, मतलब किसके लिए इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट, मतलब हमको बताया ना सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा क्या है इसमें, कला एवं संस्कृति हम लोग पढ़ेंगे, आर्ट एवं कल्चर पढ़ेंगे। ठीक है, हमारी कला क्या है, हमारा कल्चर क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे चित्रकला और लोक कला पढ़ेंगे, पेंटिंग और फोक आर्ट, पेंटिंग और फोक आर्ट जो हम आज से स्टार्ट किए हुए हैं। आज कुछ टॉपिकों को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, शास्त्रीय नृत्य और मार्शल आर्ट। और पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग क्लास में याद करने की, हालांकि सभी की टिक तो होती नहीं, मतलब जितना बन सकता है उतना कोशिश करेंगे आप लोगों को याद कराने। ठीक है, जैसे हम याद किए हुए हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, शास्त्रीय नृत्य एवं कलाकार उसको पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लासिकल डांस पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग त्योहार एवं उत्सव पढ़ेंगे, मतलब फेस्टिवल पढ़ेंगे। फेस्टिवल मतलब किस किस राज्य में कौन कौन से फेस्टिवल होता है। अगर आपको पता है कि फेस्टिवल से 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आ जाते हैं ना, तो उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा चौथा टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद क्या, फेस्टिवल हो गया हमारा, त्योहार उत्सव हो गया हमारा, फेस्टिवल हो गया। अब देखिए तार एवं संबंधित कलाकार, मतलब क्या है, वाद्य यंत्र, यहाँ पे थोड़ा सा रंग हो गया है, यहाँ पे क्या कर लेंगे आप लोग, वाद्य यंत्र क्या करेंगे, यहाँ पे क्या कर लेंगे हम बता दे रहे हैं, चलिए उसे से कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे वाद्य यंत्र है। ठीक है, वाद्य यंत्र। ठीक है, उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, संगीत हम लोग पढ़ेंगे, संगीत संगीत के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका भारतीय परिधान, मतलब कौन कौन से राज्य में हमारे परिधान मतलब कपड़े जो होते हैं कौन से फेमस है, उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा राज्य यूज करते हैं हमारे जानते हैं, एक एक क्वेश्चन से आ जाता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लोक नृत्य पढ़ेंगे, फोक डांस पढ़ेंगे। वहाँ पे फोक आर्ट है, यहाँ पे फोक डांस है, अलग होते हैं। ठीक है, उसके बाद पुस्तकें पढ़ेंगे, जितने भी पुस्तक आपको पढ़ाएंगे हम उसको आपको ट्रिक से याद कराएंगे। और ट्रिक से याद कराने के बाद आपको उसको प्रैक्टिस करा दें, 2 से 2-250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा देंगे। आपकी सारी पुस्तकें खत्म हो जाए। आपको पता है कि पुस्तकें हर एग्जाम में 2 से 3-4 पूछ लेते हैं कि नहीं, तो उसे हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
उसके बाद क्या करेंगे, पुरस्कार पढ़ेंगे, अवार्ड अवार्ड पढ़ेंगे। जो 23-24 अवार्ड उसे भी पढ़ेंगे, और जो पुराने अवार्ड है कौन कैसे मिलता है, पद्म भूषण क्या है और क्या कहते हैं पद्मश्री क्या है, कैसा नंबर का है, मतलब किसको मिला है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चल देख लेते हैं हमारे कितने टॉपिक हो गए। देखिए एक हमारा 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब यहाँ पे 10-11 टॉपिक यहाँ पे हो गए। इससे हम लोग 1 से 2 मंथ लेंगे कंप्लीट करने, मतलब जो 2024 जितने एग्जाम होंगे सभी के लिए हमारी क्लास सफिशियंट रहेगी। ठीक है, सफिशियंट रहेगी। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, पद्म भूषण यहाँ पर लेंगे 2023 और 24 वाले जो न्यू वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको पता है, भाभा अनुसंधान केंद्र जो होते हैं, कैसे बना, कौन कौन बनाया, मतलब कौन कौन उसका वो, मतलब सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और दिन और दिवस, जो हमारे दिन होते हैं दिवस होते हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। क्या कर लेंगे, जो दिन और दिवस होते हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, दिन और दिवस कौन से दिन मनाया जाता है, किस दिन क्या बनाया जाता है, उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और थीम क्या है उसे हम लोग पढ़ लेंगे। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे हम लोग, नेशनल पार्क क्या है। ठीक है, नेशनल पार्क क्या है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, भारत के पड़ोसी देश पढ़ लेंगे हम लोग। भारत के पड़ोसी देश, हमारे देश पड़ोसी कौन कौन, उसके कलाकार क्या है, मतलब क्या क्या उसके संबंधित, मतलब सारी चीज़ें उसे पढ़ लेंगे हम लोग। ठीक है, देश की राजधानी एवं मुद्रा, सभी देश की राजधानी एवं मुद्रा हम पढ़ लेंगे, सभी देश की इंपॉर्टेंट राजधानी एवं मुद्रा पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके क्या करेंगे, प्रमुख स्थल पढ़ लेंगे, पढ़ा प्रमुख स्थल पढ़ेंगे, प्रमुख स्थल पढ़ेंगे, और प्रमुख व्यक्ति पढ़ेंगे, प्रमुख क्या पढ़ेंगे, प्रमुख व्यक्ति पढ़ लेंगे। और क्या करेंगे, भारत का प्रतिरक्षा तंत्र पढ़ेंगे, मतलब डिफेंस सिस्टम पढ़ लेंगे ऑफ इंडिया, डिफरेंस सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ लेंगे। अब मिसलेशन जो बची हुई चीज़ें रहेंगी मिसलेशन में खत्म कर देंगे। ठीक है, अगर हम एक टॉपिक को खत्म किए तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको हम कराएंगे। ठीक है, उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको हम कराएंगे, जैसे आपको कोई दिक्कत ना हो। हम यहाँ पे पढ़ लिए, टॉपिक खत्म हुआ, आप यहाँ तो टॉपिक आप रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन कर लिए, उसको तो हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करवा देंगे 100 से, हर क्वेश्चन के 100 हर टॉपिक के 100 क्वेश्चन, क्या होगा, आपका सारे डाउटें सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे, ये हमारा टॉपिक हो गए। इतने टॉपिक को हम पढ़ेंगे, 1 मंथ लग जाए 2 मंथ लग जाए, मतलब इतने में खत्म कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, हमारे चैनल को बस आपको ज्वाइन किए रहना है। ठीक है, अच्छी तरीके से तैयारी अपनी मजबूत करनी है तो हमारे चैनल को आपको ज्वाइन किए रहना है। ठीक है, चलिए आगे चले। आज हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, हमारा क्या है, चित्रकला एवं लोक कला। चित्रकला एवं लोक कला, चित्रकला वही जो हम लोग पेंटिंग बनाते थे बचपन में, आम वाम बनाए होंगे ना। चित्रकला जैसे चित्रकारी हम लोग करते थे, भरते थे, उसमें चित्रकला लोक कला उसी के बारे में है। ये सब चित्रकला लोक कला जो हम लोग बचपन में बनाते थे, आम और हमारी पेंटिंग घर में जो लगी रहती है उसके बारे में, जो बहुत राजा महाराज सब हमसे चला आया था, बचाए हुए लोग हैं हमारे देश के, उसके बारे में पढ़ेंगे। चित्रकला एवं लोक कला होता है। ठीक है, इस तरफ मेरा राज्य लिखा रहेगा, इस तरफ हमारा क्या लिखा रहेगा, राज्य लिखा रहेगा, और इस तरफ का लिखा है उसका मतलब कौन सी किस राज्य में कौन सा होता है। ठीक है, लोक कला लिखा रहेगा। ठीक है, फोक आर्ट है, इस तरफ राज है, इस तरफ फोक आर्ट है। ठीक है, तो हम लोग इसे क्लास में याद करने की कोशिश करेंगे। हम मानते हैं कि हर चीज़ का टिक नहीं हो सकता, मगर फिर भी जितना हो सकता है उसको कोशिश करेंगे याद करने की। ठीक है, जितना हो सकता है उसको कोशिश करेंगे याद करने की। ठीक है भाइयों, चलिए अब देखिए हमारा ये राज्य हो गया, इस पर 8 हो गए हमारे। अब आपको पता है आंध्र प्रदेश, आंध्रा जो हमारा है, जो हमारा आंध्र प्रदेश है, ये हमारा आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश में देखेंगे कलमकारी होता है, क्या होता है, आंध्र प्रदेश में क्या होता है, हमारा कलमकारी होता है। और क्या है, मुगलू, क्या है यहाँ पे, मुगुलू है, यहाँ पे क्या है, मुगलू है। ठीक है, मुगुलू। ठीक है, आंध्र प्रदेश में हमारा क्या है, पहले से पढ़ लेते हैं हम लोग तो फिर बताते हैं कैसे याद करना है आप लोगों को। क्या है, कलमकारी है। ठीक है, अब बिहार में हमारा क्या हो जाता है, बिहार में क्या हो जाता है, बिहार में मधुबनी, मधुबनी मिथिला की मिथिला। ठीक है, अब समझ लेंगे इसे, मधु हो गई, मधुबनी हो गई, मिथिला हो गई, बताएंगे अभी कैसे याद करना है लोगों को। फिर लिखा है अर्पण और गोदना, अर्पण गोदना, अर्पण और गोदना। ठीक है, और झारखंड में क्या हमारा है, झारखंड और बिहार दोनों में होता है जादू पटिया, जादू पटिया। तो मतलब आपको थोड़ा सा नए नए अटपटे नाम लग रहे हैं, क्या करेंगे, होता है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। ये हमारा चैतकर है, क्या होता है, चैतकर। झारखंड में क्या होता है, जादू को पटिया और चैतकर। ठीक है,
और कर्नाटक में हमारा क्या हो जाता है, कर्नाटक में हमारा क्या हो जाता है, रंग वाली कुश्ती, क्या हो जाता है, रंग वाली कुश्ती। और हिमाचल प्रदेश में हमारा क्या हो जाता है, आरोप, पहाड़ी, गुलेर और कांगड़ा। अब देखेंगे यार बड़ा अजीब अजीब से नाम दे रहे हैं ना, आप लोग को परेशानी हो जाती है, बड़े अजीब नाम है, क्या करेंगे, थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ता है, जब एक दो बार पढ़ेंगे आपको आ जाएगा, ठीक है, जैसे हमें आ गया था, ठीक है, हम तो आपको भाई हैं, ठीक है। चलिए, ये कोलकाता, कोलकाता में क्या हो जाता है हमारा, कालीघाट, कालीघाट हमारा हो जाता है कोलकाता का। लखनऊ में क्या होता है, चिकनकारी, ठीक है। मध्य प्रदेश में क्या हो जाता है हमारा, यहाँ हाँ बाघ हो जाता है, बाघ हमारा क्या हो जाता है, बाघ हो जाता है, ठीक है, बाघ, ठीक है, बाघ हो जाता है, बाघ हो जाता है और गोल्ड हो जाता है, और गोल्ड हो जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। और महाराष्ट्र में क्या हो जाता है, वर्ली, वर्ली, रंगोली, ठीक है। हम लोग पढ़ लिए, अब इसे याद करने की कोशिश करेंगे, हम लोग कैसे याद करेंगे, याद करने की कोशिश हम लोग कैसे करेंगे, इसको याद करने की कोशिश। देखिए, आंध्र प्रदेश में हम लोग हमेशा से पढ़ेंगे स्टैटिक जीके, आंध्र प्रदेश को हम लोग क्या करें, अंधा से डिनोट करेंगे, किससे डिनोट करें, अंधा से, किससे डिनोट करें, अंधा, अंध को हम लोग कहेंगे आंध्रा को हम कहेंगे अंधा। देखिए कैसे याद करना है, ये आंध्र प्रदेश हो गया, तो आंध्र प्रदेश को हम लोग अंधा डिनोट कर दिए, आंध्र प्रदेश को हम लोग क्या किए, अंधा डिनोट कर दिए, अंधों क्या करेंगे, कलम और कारी, मतलब कलम और कार का अंधे की कोई जरूरत है, अंधे को कलम और कार की कोई जरूरत है नहीं है ना, तो क्या हो गया, कलमकारी। आंध्र प्रदेश से क्या होगा, अंधा से क्या होगा, आंध्र प्रदेश, और कलम और कार से कोई जरूरत अंधे को नहीं है ना, कोई जरूरत है। अब इसे भूल सकते हैं आप लोग, नहीं भूल सकते ना, अब उसे नहीं भूल सकते ना। देखिए कलम और कारी, आंध्र प्रदेश होगा कलम कारी, ठीक है। अब आगे देखेंगे एक यहाँ पे मुगलू, मुगुलू, 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 तो इसे क्या कहेंगे, और अंधे को मुंह और गला कोई जरूरत है, उसे क्या फर्क पड़ता है, वो अंधा को दिखेगा मुंह गुलू, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुंह और गला, ऐसा समझ लेंगे कि आंध्र प्रदेश को क्या है, मुंह और गला, मुगलू, मुंह और गला, कोई फर्क नहीं पड़ता अंधे लोगों को। अंधे लोगों को कलम और कार की कोई जरूरत है, कलम और कार की कोई जरूरत नहीं है ना, अंधे लोगों को क्या है, कलम और कार की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा याद हो गया, आप लोग याद करेंगे, आपको बोलेंगे खुद से, आपको बोलेंगे खुद से कि आंध्र प्रदेश में अंधे को मुंह और गला, मुगलू हो गया, मुगलू हो गया, और कलम और कार, मतलब कलम का कोई जरूरत नहीं है ना, तो क्या होगा, कलमकारी। देखिए क्लियर हो गया ना आपका, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब बिहार, बिहार कहेंगे सर, बिहार को क्या कहेंगे, बिहार। तो देख एक मधुबनी थी, वो क्या करी, मधुबनी को लड़की थी, मधुबनी मिथिला की रानी, क्या हो गया, उसका बिहार हो गया मधु का, और बन गई मिथिला की रानी, ठीक है। और उसको क्या कर दिए, अर्पण और गोदन, उसे अर्पण और गोदन किया गया, अर्पण और गोदन किया, क्या कहेंगे, कोई किसी का बिहार को हम बिहार से डिनोट करेंगे, किससे, बिहार से डिनोट करेंगे, किससे, बिहार से डिनोट करेंगे, और बिहार में क्या कर, मधुबनी मिथिला की रानी, अर्पण गोदन। याद हो गया आप लोगों को, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उम्मीद है सबको समझ में आती होगी। चलिए हमारा 2 क्लियर हो गए, चलिए अब तीसरे पे चलते हैं। अब झारखंड में देखेंगे, झारखंड में देखेंगे कि बिहार में और झारखंड में क्या होते हैं, बिहार और झारखंड में दोनों में होते हैं, बिहार और झारखंड में दोनों में होते हैं, क्या हो जाते हैं, देखिए जादूगर, पटिया और चैतकर। अब इसको कैसे याद करेंगे, तो कोई आदमी है, ये झारखंड क्या कह रहा है, बिहार से, झारखंड बिहार से कह रहा है कि जाओ जादो 2 पटिया लाओ, क्या लाओ, जाओ 2 पटिया लाओ, और क्या करना, चैतकर मतलब पटकना नहीं, उसे चटकना नहीं, मतलब पटकना नहीं, जाके 2 पटिया लाओ, उसे चटकर मतलब पटकना नहीं, फूट जाएगा, ठीक है। किससे कह रहा है, झारखंड बिहार से कह रहा है, जाओ 2 पटिया लाओ, और उसे चैतकर मतलब चटक न जाए, फूटना नहीं चाहिए, चैतकर हो गया। कैसे याद करेंगे, आप कैसे करेंगे, स्कैन टेक्निक का आप लोग इस्तेमाल किया करिए, किसका, स्कैन टेक्निक का। आँख बंद करके सोचा करिए हम लोग क्या पढ़े, बिहार में पढ़े और झारखंड में। बिहार क्या कर रहा है, किससे कह रहा है, झारखंड से कह रहा है, किससे कह रहा है, झारखंड से, कि जाओ 2 पटिया लाओ, और उसे चटकर मतलब पटकना नहीं तो फूट जाएगी। कैसे याद हुआ हमारा तीसरा, झारखंड और बिहार जादू का पटिया और चैतकर, झारखंड बिहार में जादू का पटिया और चैतकर है। यहाँ तक याद हो गई आप लोगों को, ठीक है।
कितने याद हुए हमारे? 3 टे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी उम्मीद है नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है किसी को यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे हम लोग? अब चलेंगे कर्नाटक। कर्नाटक, कर्नाटक नाटक कौन करता है? आपको पता है नाटक कौन करता है? नाटक कौन करता है? रंग वाले, मतलब जिसका रंग रूप थोड़ा सा अच्छा होता है वही नाटक करती है ना। कौन? जिसका रंग रूप थोड़ा सा अच्छा होता है वही नाटक करती है। ठीक है, तो कर्नाटक, तो कौन नाटक करता है? जिसका रंग रूप थोड़ा अच्छा होता है वही नाटक करती है। कौन नाटक करता है? हम लोग हमेशा जब कर्नाटक की बात आएगी तो हम लोग नाटक से उसे डिनोट करेंगे ना। कर्नाटक कौन करता है? आप लोग कहेंगे जिसका रंग रूप थोड़ा सा बेहद अच्छा हो, तो रंग वाली हो गया। और झगड़ा कौन करती है? जिसका रंग रूप थोड़ा अच्छा रहता है, जो अच्छी रहती है तो वही झगड़ा करती है, वही तो नाटक करती है। तो क्या करें? रंग वाली और कुश्ती। आपको आंख बंद करना है, आपको कहना है कर्नाटक। कर्नाटक को कहेंगे नाटक। नाटक कौन करती है? जिसका रंग रूप, मतलब रंग वाली अच्छा हो, थोड़ा क्या हो? जिसका रंग रूप अच्छा हो। और क्या करे? झगड़ा भी वो करती है। कौन करता है? कुश्ती वही करती है। तो क्या हुआ? हमारा कर्नाटक तैयार हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है? हम आपको चार्ट हो जाता दिए, कोई परेशानी? आगे चले, चलिए। अब कोलकाता को, कोलकाता को कैसे याद करेंगे हम लोग? कोलकाता को हम लोग कैसे याद करेंगे? कोलकाता को हम लोग कैसे याद करेंगे? कोलकाता को कैसे याद करेंगे? जैसे कोलकाता कहेगा भैया, कोलकाता। कोई आपका, आप कॉल लगाए, अगर आपका कोई कॉल काट दिया मतलब कॉल काटा, कोलकाता। कोई आप कॉल लगाए हैं, आपका कॉल काट दी, आपका समझ रहे हैं? आपका कॉल काट दी, आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? काली सी घाटिया सी, काली सी घटिया सी हमारी कॉल काट दी, मतलब कॉल काटा। कॉल काटा क्या कहेंगे? काली सी घाट, काली काली घाट, मतलब काली सी काट दी हमारी कॉल। तो समझे कुछ? काली सी हमारी कॉल काट दी, मतलब बुरा लगता है ना कॉल काटी। तो कॉल काटा, काली घाट। कौन काटा? कोलकाता का काली घाट। यहाँ तक याद हो गई होगी आप लोगों को। उम्मीद है हमारी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हमारे यहाँ तक याद हो गए। आगे चले, आगे चले, यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब आएंगे लखनऊ में। लखनऊ जो हमारे यूपी में है, लखनऊ में आएंगे। लखनऊ में क्या है? लखनऊ में क्या है? चिकन और कार। लखनऊ शहर में क्या है? चिकन और कार बहुत ज़्यादा है। वहाँ के लोग, लखनऊ में क्या है? चिकन और कार बहुत ज़्यादा है, बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। चिकन भी खाते हैं और कार भी। कहाँ पे? लखनऊ में। कैसे याद करेंगे? कि लखनऊ में चिकन और कार, चिकन और कार, चिकन कारी, चिकन और कार, चिकन और कार, ऐसे याद कर लेंगे। तो लखनऊ में क्या है हमारा? चिकन और कार। लखनऊ हमारा क्या है? चिकन और कार। आपको यहाँ तक याद हो गई होगी, उम्मीद है। उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चिकन और कार, चिकन और कार, ठीक है, चिकनकारी हो गया। ठीक है भैया। अब चलेंगे मध्य में। मध्य में हमारा मध्य प्रदेश में आपको पता है कि हमसे मध्य डिनोट करेंगे। मध्य में आपको पता है बाघ तो है, ये बाघ है, यहाँ पे बना दिए हैं हम, बाघ है। ये क्या है? बाघ है। जैसे बाघ समझ लीजिए, जैसे बाघ, बाघ और गोड, इसे आप लोग खुद से याद कर लेंगे। आपको बताए थे ना कभी कभी किसी में, इसे इसमें याद करना क्या है? मध्य में बाघ होते हैं, गॉड, गॉड मतलब बाघ को गॉड मान लीजिए, मतलब याद हो गया। ठीक है, चलिए अब महाराष्ट्र में चलते हैं। तो महाराष्ट्र में चलते हैं, तो महाराष्ट्र में क्या है हमारा? महाराष्ट्र में जो होता है वर्ली, वर्ली मतलब वार की, वार की, बहुत वहाँ वार होता है, वार की रंगोली होती है, मतलब वार देते हैं, काट देते हैं, अब उसी के खून से रंग खेलते हैं। कहेंगे महाराष्ट्र में क्या होता है? बहुत वार होता है। और वर्ली और रंगोली कहाँ पे होता है? वर्ली रंगोली। इसी को ना कभी कभी लिख के ऐसे देता है, वर्ली रंगोली। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। हम दोबारा से रिपीट कर देंगे, हम दोबारा से रिपीट कर देंगे, चाहे कि आपको याद हो जाना चाहिए। अब जब एग्जाम में जब आएगा एक क्वेश्चन, आप फोड़ के आएंगे। क्यों? क्योंकि आपको ये बातें तो भूल सकते नहीं। जैसे हम आपको याद कराए हैं, याद तो बेहतरीन तरीके से कराए हैं ना, याद हम आपको बेहतरीन तरीके से कराए हैं ना। चलिए ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे? देखिए, आंध्र प्रदेश को आपको बताए थे, अंधा तो डिनोट करेंगे, और अंधे को कलमकारी, कलमकारी और मुगलू, मतलब अंधे को कलम और कार कोई जरूरत है नहीं। अंधे को कलमकारी, कलम और कार कोई जरूर नहीं है, और उससे मुंह और गला से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसा है किसी का, मतलब उससे क्या फर्क पड़ता? तो क्या कहेंगे? मुगलू। तो यहाँ पे 2 हमारे किस में हो जाए? आंध्र प्रदेश में हमारे कितने हो जाए? 2 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? 2 हमारे आंध्र प्रदेश में हो जाते हैं। चलिए, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है? उसके बाद बिहार। आपकी बिहार को हम लोग क्या नोट करेंगे? हमेशा स्टडी जी के पढ़ेंगे तो बिहार को हम लोग कहेंगे बिहार, बिहार। अब कोई मधु नाम की लड़की थी, तो उसका क्या होगा? विवाह हो गया, तो मधु बनी मिथिला की रानी। क्या समझे? मिथिला की रानी समझ लीजिए, जैसे मधु बनी मिथिला की रानी। अर्पण और गोदन, ठीक है। अब सॉरी, झारखंड और बिहार में क्या है? झारखंड और बिहार में क्या है?
जादू का पटिया और चैतकर। झारखंड और बिहार में क्या है, जादू का पटिया और चैतकर। झारखंड बिहार में क्या है, जादू का पटिया और झारखंड। अब कर्नाटक में क्या है हमारा, रंग वाली कुश्ती। कौन नाटक करता है, जिसका रंग रूप थोड़ा अच्छा हो तो वो नाटक करती है और उसका कुश्ती करती है। झाड़ा कौन करता है, जिसका रंग रूप थोड़ा ठीक है। तो कर्नाटक क्या हमारा हो जाए, रंग वाली कुश्ती और कर्नाटक। ठीक है। और हिमाचल इसे हम लोग छोड़ दिए थे क्या, इसे भी याद कर लेते हैं। हिमाचल को जब हम स्टडी जी के पढ़ेंगे तो हिमाचल को हम लोग क्या कहेंगे कि हिमाचल को हमेशा एक शरारती लड़कियों के बारे में बात करेंगे हम लोग। क्या कहेंगे, शरारती लड़की। हिमा और आंचल दो लोग हैं बहुत शरारती है। बहुत शरारती हैं, तो उनके बारे में हम लोग कहेंगे कि इनके पास आरोप है। क्या है, आरोप है। इनके ऊपर आरोप है कि ये दोनों कहाँ गई थी, पहाड़ पे गई थी गुलेल लेकर, किसी के कंगड़ा मतलब कंगड़ा पे मार दी थी। कंगड़ा पे मार दी थी। इनको हिमा वाचल पे आरोप है कि वो पहाड़ पे गई थी, पहाड़ी और गुलेल लेके किसी के हाथ पे मतलब कंगड़ा पे मार दी थी। आपको ये भी उम्मीद है याद हो जाएंगी जब बात आएगी कोलकाता यहाँ की, कहाँ की आएगी, हाँ यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात है। आपको याद आए कि हिमाचल दो साथी लड़की जो वहाँ पे गई है, कहाँ पे आरोप है वो पहाड़ पे गई थी गुलेल लेके, किसी कंगड़ा पे आप मार दी थी। तो ये हमारी इतना चीजें हो गई। चलिए, ऐसे उम्मीद है इतनी बेहतरीन तरीके से हम आपको याद कराए हैं, इतने बेहतरीन तरीके से याद कराए हैं कि आपको मजा आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, आगे चल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आगे में क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे क्या करेंगे, हिमाचल प्रदेश की पहले बात आ गई। वहाँ पे क्या थी, वहाँ पे क्या था, देखिए हिमा और आंचल यहाँ पे था और हिमा आंचल यहाँ पे। मतलब हमारे टाइपिस्ट ने क्या किए हैं, हमारे टाइपिंग महाराष्ट्र क्या किए हैं, थोड़ा सा उनसे गलती हो गई। एक क्वेश्चन को दो जगह छाप दिए। तो क्या करेंगे आप लोग, उसे छोड़ देंगे। कैसे करके, इसे एक बार पढ़ के उसे छोड़ देंगे। यहाँ देखिए कोलकाता यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे देखिए मध्य प्रदेश, मतलब सारी चीजें दोबारा से रिपीट कर दिए हैं। हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। देखिए यहाँ हमारा क्या है, ओडिशा। अब क्या करेंगे, ओडिशा का हमारा क्या हो रहा होता है, पटचित्र सौरा हो जाता है। अब कभी कभी उसे सूरा लिख के आ जाता है। तो क्या उड़ीसा में कौन सा होता है फौकाट, पटचित्र सौरा। पटचित्र सौरा इसे कभी सूरा लिखा जाता है। इसे आप लोग सूरा नहीं समझ जाएंगे, सूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारा उसके बाद क्या है, गुजरात में क्या है, पिथौरा अथिया सथिया। गुजरात में क्या है, पिथौरा अथिया सतिया। गुजरात में क्या है, पिथौरा अथिया सथिया। हमारा गुजरात में क्या है, पिथौरा अथिया सथिया। ठीक है, और राजस्थान में क्या है हमारा, राजस्थान में फड़ मंडना लघु कजली मेहंदी। बड़े अटपटे नाम है ना, चलिए पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, राजस्थान में क्या है, फड़ मंडना लघु कजली। इसे ही लिख के कभी फड़ देता है, कभी फाड़ देता है। फड़ लिखा है मतलब इसे ही लिख के दे देता है एग्जामों में, जिससे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। यहाँ पे तमिलनाडु को क्या कहेंगे, कोलम और तंजावुर। तमिलनाडु को हम लोग क्या कहेंगे, कोलम और तंजावुर। और यहाँ पंजाब को क्या कहेंगे हम लोग, पुलकारी। ठीक है, और तेलंगाना में क्या होता है हमारा, चेरियल और निर्मल। और पश्चिम बंगाल में क्या हो जाता है, अल्पना। ठीक है, और केरल में हो जाता है कलमाजट, कलमेजूस और मार्गकली। ठीक है, आपको क्या बताएं, अब इसे हम लोग याद करेंगे। इसे हम लोग क्या करेंगे, याद करेंगे। इसे हम लोग अब क्या करेंगे, याद करेंगे। कैसे याद करें हम बता रहे हैं। ओडिशा और सौरा। ठीक है, सौरा को सूरा भी कर लेते हैं, आपको बताए हैं। ओडिशा मतलब उड़ गया। क्या उड़ गया मतलब जब हम भी स्टैटिक जी के पढ़ेंगे तो ओडिशा को उड़ से डिनोट करेंगे, उड़ गया। क्या उड़ गया, पट से चित्र रखा था उसका, चित्र रखा था, उड़ गया। और कितना, सौरो मतलब 100 उड़ गए, उसके जो चित्र थे 100 उड़ गए। मतलब कैसे हम याद करेंगे, जब बात आएगी ओडिशा में कहेंगे कौन सा भैया है, तो आप बताएंगे ओडिशा से मतलब उड़ गया। क्या, पट से जो रखा था चित्र उड़ गया, उड़ के पता नहीं कहाँ जाए। और 100 उड़ गए मतलब 100 रखे थे, सौरा मतलब 100 उड़ गए।
इसको ऐसे याद करेंगे, पटचित सौरा, पटचित सौरा मतलब सभी उड़ गए। ठीक है, उड़ीसा, उड़ीसा कैसे उड़ गए, क्या उड़ गए, पट से रखे थे चित्र और सौ उड़ गए, पटचित सौरा। उम्मीद है याद हो गए होंगे। ठीक है, आप लोग बताइएगा हमारा टिक कैसा आप लोगों को लगता है। ठीक है, देखिए अब गुजरात में क्या है, गुजरात में क्या है, जब कोई गुजर जाता है, ठीक है, तो उनके जो हथिया और सथिया मतलब दोस्त यार होते हैं, वो पिथौरा मतलब पीठ दिखा के चले जाते हैं, पीठ दिखा के चले जाते हैं। जब उसका गुजर जाता है दिन, खराब हो जाता है दिन, तो क्या कहते हैं, पीठ दिखा के पिथौरा अथिया और सथिया चले जाते हैं। क्या बताए हम लोग आपको कि जब हमारा गुजरात में जो है, गुजरात में जो है, गुजरात में जो है पिथौरा मतलब पीठ दिखा के अथिया सथिया चले जाते हैं। जब बुरा वक्त गुजर जाता है, गुजर आ जाता है, तो क्या कहते हैं, अथिया और सथिया। ये उम्मीद है आपको याद हुए होंगे। ठीक है, अब आगे चलेंगे हमारा। अब राजस्थान में क्या कहा है, अब राजा के स्थान है भैया, राजस्थान को हम राजा के स्थान, महाराजा मतलब आप जानते हैं राजा महाराजा, उनको हम डिनोट करेंगे, राजा के स्थान, राजस्थान को महाराजा को हम डिनोट करेंगे। राजस्थान में क्या है, अब राजा के स्थान पे आप जाएंगे, जब वहाँ आप गलती करेंगे क्या करेंगे, फाड़ देंगे आपको, क्या करेंगे, फाड़ देंगे, आपको फाड़ देंगे। ठीक है, आपके जो मंडना है ना, जो कि मॉडर्न है, सब लगा लघु लागू नहीं होगा, सबका आपका मॉडर्न यहाँ जो आपको फाड़ देंगे, जब राजा के स्थान फाड़ फाड़ देंगे, आपके जो मरना है ना, मरना वो लागू नहीं होगा। ठीक है, आपको जो मरना है वो लागू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ जब कजली उसकी उसकी वहाँ की जो औरतें लोग हैं, जब मेहंदी लगा रहे थे, आप देख रहे थे, तो आप क्या करेंगे, आप जब वहाँ जाएंगे राजस्थान पे, तो एक गलत काम नहीं करता। जब उसके औरतें वहाँ के लोग जब मेहंदी लगा रहे थे, आप क्या कर रहे थे, देख रहे थे, आप अपना लागू कर रहे थे, अपना, आपको क्या वहाँ पे क्या करेंगे, फाड़ देंगे, फाड़ पर आपका मॉडर्न एक भी नहीं चलेगा, आपको फाड़ देंगे। आपको याद करना है कि राजस्थान पे फड़ फड़ होता है, और मॉडर्ना मतलब मॉडर्न मतलब मॉडर्ना, और आपका लागू नहीं होगा। क्यों, क्यों वहाँ जो कजली थी, मेहंदी लगाई थी, आप देख रहे थे, तो वहाँ की औरतें जो कजली थी, वह मेहंदी आप देख रहे थे, आपके राजा के स्थान पे मार दिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे आप लोग। ठीक है, ऐसे आपको याद कर लेंगे। ठीक है, अब तमिलनाडु, ठीक है, अब भैया तमिलनाडु कैसे याद करें हम लोगों, हम लोगों तमिलनाडु को आप लोग खुद याद करिएगा। ठीक है, तुम मिलना कोलम और तंजावुर में, ऐसे याद कर लेंगे, तुम मिलना कोलम, कोलम में और तंजावुर में, मतलब तुम मिलने आना कोलम में, हाँ फिर ऐसे याद कर लेंगे इसे, तुम मिलना कॉल पर, हम क्या करें, कॉल पे, कॉलम मतलब तुम मिलना और तेजी से आना है, मतलब तेजौर मतलब तेंजौर, 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 तो तुम मिलना मतलब तुम मिलना कॉल पे कर रहे हो, तुम मिलना कॉलम में, क्या कहते, कॉलम और तेंजौर मतलब तेज से आना, तेज से आना, तेजी से आना ना, तेज और आना। ठीक है, तेज से आना। ठीक है, अब है पंजाब का, तो याद कर लेंगे आप लोग कैसे, पंजाब में कैसा होता था, पुलकारी, पंजाब में क्या होता है, पुलकारी, पंजाब को हमारे कहते हैं पुलकारी, मतलब जैसे पंजाब में किसी को पंजा मार देंगे, वो क्या करेगी, पुलकारी, पुलकारी निकल जाएगी, बॉक्स आवाज के निकल आएगी बहुत तेज, उसको जब लग जाएगा तो क्या पुलकारी निकल जाएगी, क्या कहेंगे, पुलकारी, कुलकारी निकल जाएगी जब पड़ेगा पंजाब को। ठीक है, अब तेलंगाना को क्या कहेंगे, तेलंगाना को जब आप लोग तेल लगा लेते हैं, चेरी और निर्मल हो जाते हैं, जब हम लोग नहा वहा लेते हैं बढ़िया तरीके से, स्वस्थ हो जाते हैं, तब क्या कहते हैं कि चेरी और निर्मल हो गए। तब तेलंगाना की बात है, आपको बोलेंगे चेरी और निर्मल, तेलंगाना की बात है चेरी और निर्मल, तेलंगाना की बात है और चेरी और निर्मल। ठीक है, आपको कभी ऐसा याद किया कराया गया था, नहीं ना, आपसे बताए थे ना, हम आपको फ्री में यूट्यूब पे पेड क्लास से बेहतरीन आपको कंटेंट देंगे, आपको बताए थे ना, पेड क्लास से बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा फ्री में यूट्यूब पे। हमारे बेरोजगार स्वरोजगार को चैनल को ज्वाइन करिए और अपना फ्री में बढ़िया कंटेंट लीजिए। ठीक है, तो अब क्या है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे अल्पना हो जाता है, क्या हो जाता है, अल्पना, पश्चिम बगल में हमारा अल्पना आई है, आपको याद है, कल्पना चावला, अल्पना याद कर लेना है। ठीक है, अब केरल में क्या कहते हैं, केरल में जाना कलमा चट्टू, मतलब जो केरल के जो लोग होते हैं, बहुत ही, वहाँ के लोग बहुत शिक्षित है, वहाँ के लोग बहुत शिक्षित है, वहाँ पे 95-50%, 88-88% वहाँ पे लोग शिक्षित है, तो क्या कहेंगे इसमें कलमा मतलब कलम जट्टू, मतलब कलम, वहाँ कलम भी कलम से याद कर लेंगे, कलम वहाँ बहुत शिक्षित लोग हैं, केरल में सब पता ही है, तो कलम यहाँ हो जाएगा। कल में जूस इसे उसी कहते हैं। अब मारकली, यहाँ वहाँ पे ना आम को मंगो कली, मतलब कली, कली रूट पर याद करें, कली से अगर कली याद कर लेंगे, केरल और कली, केरल और कली और कलमा, मतलब केरल से ये बनाना शॉर्ट बना लेंगे। ठीक है, ठीक है,
आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको याद भी करा दिए अच्छे तरीके से और समझा भी दिए हमारा कंटेंट कैसा रहेगा, हमारा कंटेंट कैसा रहेगा स्टैटिक जीके का, आपको सारी बातें हम याद करा दिए और समझा भी दिए आपको। आपको ये भी बताया था हिमाचल कहाँ गई थी, पहाड़ी पे गई थी, कहाँ पे गई थी, उनके पास आड़ोप है, पहाड़ पे गई थी, गुलेर लेके कंगड़ा किसी कंगड़ा पे मार दी थी गुलेर से, उनके पास आड़ोप है। और कौन काटा, कौन कहता काली घाट कौन काटा, कौन खून काट दिया, कहते हैं काली सी घाट खून काट दी गंदी सी, ठीक है। अब लखनऊ में आपको चिकन और कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है वहाँ पे इंपॉर्टेंट सबके लिए, सबके पास रहता है चिकन और कार। और मध्य प्रदेश में आपको बताया था बाघ होता है, घोड़ होता है। महाराष्ट्र में वार वाली होली होती है तो मरली रंगोली हो जाता है। उत्तराखंड में हमारा एपन हो जाता है। उत्तर प्रदेश में सॉरी अभी 2 चीज छूटा हुआ है, यहाँ देखिए हम लोग यहाँ तक तो किए थे, ये हमारा वहाँ पे तो हमारे टाइपी महाराज ने क्या किया था, इसे कॉपी कर दिया था भाई, हमारे टाइपी महाराज ने कॉपी कर दिया था, हम लोग इसी चक्कर में यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है। इसे भी कर लेते हैं, इसमें क्या है जो इसमें कर लेते हैं। चलिए 2-4 ठो बचे उसे कर लेते हैं। आपको पता है उत्तराखंड में क्या हमारा हो जाता है, उत्तराखंड में हमारा क्या हो जाता है, उत्तराखंड में एपन हो जाता है। उत्तराखंड में हमारा क्या हो जाता है, उत्तराखंड में हमारा एपन हो जाता है, ठीक है। उत्तराखंड में हमारा एपन हो जाता है। और उत्तर प्रदेश में क्या हो जाता है, चोक पूरा सोन रखना। उत्तराखंड में एपन मतलब उत्तराखंड में हमारे यहाँ के यहाँ है, वहाँ पे एप्पल बहुत ज़्यादा होते हैं, समझ लीजिए। ऐसे याद कर लेंगे, याद करने के लिए बता रहे हैं, एप्पल ज़्यादा नहीं होते उत्तराखंड में, ऐसे याद कर लेंगे। उत्तराखंड जो हमारे मैथ सवाल होते हैं, अगर उत्तर और खंड आपको उत्तर सही से देना है, आपको सही से देना है तो क्या कहें, एप्पल खाएं, क्या खाएं, एप्पल, ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड मतलब आपको उत्तर का खंड जो है सही से देना है तो आप क्या खाएं, एप्पल खाएं। आपको भी याद होगा, आप कहेंगे जब भी उत्तराखंड की बात आपको एप्पल जरूर याद आएगा, ठीक है। चले आगे बढ़े। अब क्या है हमारा उत्तर प्रदेश में, हमारा क्या है उत्तर प्रदेश हमारा क्या है, वहाँ पे लोग ना बहुत चाई है, क्या कह देते हैं, चौक पे पूरा रखते हैं, चौक पे कोई बात होती चौक चल जाती है, मतलब चौक चल जाती है, चौक पे रखते हैं। और उनके यहाँ सोना मतलब सोना भी रखते हैं, सोने का चौक रखते हैं मानने के लिए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश कैसे याद कर लेंगे, ठीक है। और श्रीलंका बांग्लादेश में आपको याद है कि श्रीलंका और बांग्लादेश के समझ लेते, श्रीलंका और बांग्लादेश में बगल में हमारा वाटिका था वहाँ पे, ठीक है। तो थांग उठा के हमारे जो हनुमान जी थे वाटिका में थांग उठा के गए थे और श्रीलंका को जला दिए थे। तो श्रीलंका बांग्लादेश श्रीलंका याद कर लेंगे। श्रीलंका में हमारा वाटिका था, वाटिका में थांग उठा के हमारे हनुमान जी क्या गए थे, वाटिका को जला दिए थे, याद हो गया आपको। श्रीलंका का याद भी हो गया। हरियाणा क्या होगा, फिर जब हरे सरे सब्जी खाएंगे तो आप कहेंगे फ्रेश रहेंगे और पेंटिंग फ्रेश बनाएंगे। हरियाणा में क्या है, हरे फरे जब आप सब्जी खाएंगे तो हरियाणा में फ्रेश पेंटिंग आपको बन जाएगी। क्यों, क्योंकि हरे वाले सब्जी खाते हैं तो उसमें क्या स्वस्थ रहते हैं हम लोग, अच्छे रहते हैं, ताजगी रहती है, क्या कहेंगे फ्रेश पेंटिंग, आपको फ्रेश पेंटिंग, ठीक है। आपको उम्मीद है सब आपको याद हो गए होंगे। आप एक बार दोबारा से वैसे जैसे हम बताएं वैसे आपको रिवीजन कर लेना है, जैसे हम आपको बताएं वैसे आपको रिवीजन कर लेंगे तो आपके सारे डाउटें, आपके सारे आज का इस टॉपिक का सारे डाउटें खत्म हो जाएंगे, इस टॉपिक के सारे डाउटें खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसका भी आगे जो भी है अभी खत्म नहीं हुआ, फोक आर्ट एंड पेंटिंग अभी खत्म नहीं हुआ है, 2 टॉपिक थे, अभी कल करा देंगे, ठीक है। तो आप तो बताइएगा, कमेंट करिएगा हमारा टॉपिक आपको कैसे लगे, कैसे पसंद आए, ठीक है। और हम लोग मतलब अच्छे हैं या मतलब जैसा भी आप कमेंट करिए हमें क्या भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए यहाँ तक कर सकते हैं। नमस्कार, चलते हैं।